मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ, ठीक है। यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं मेरे दादा के दोस्त बैठे हैं, जो मेरे दादा के यहाँ दोस्त अजीज जो बुखारी ग्रुप का यहाँ कोर मौजूद है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जितनी सड़कें, जितनी सोलिंग, जो बिजली है, ये मेरे दादा मरहूम की बनाई हुई है। मेरे तारुफ में सिर्फ एक ही बात है कि मैं मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ। मैं लूंगी अपने दादा सैयदा माहा बुखारी। इस वक्त आपको हमने ये वीडियोस दिखाई जो कि सोशल मीडिया पर इलेक्शन से पहले से सर्कुलेट कर रही हैं और उसके बाद भी सोशल मीडिया की जीरत की वीडियोस बनी रहेंगी, किस तरह से इन्होंने कैंपेन चलवाई। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। सैयदा माहा बुखारी 24 साल की हैं और जाहिर है वो इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई करती ही नहीं है। ये कैंपेन उनकी बहन की थी जो कि वो रन कर रही थी अपने हलके में जाकर, और वहां पर जाकर उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों को कायल कर सकें कि उनकी बहन को वोट दिया जाए। और सिर्फ बहन नहीं जी, वालिदा, बहन जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की 4 नशस्तों पर इंतखाब लड़ रहे थे और सारी उम्मीद महा को थी अपने दादा के दोस्तों से। तो आज महा साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादा के दोस्त ढेर सारे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादा का जो हल्का अहबाब है वो काफ़ी वसी है, ओके। तो इस वजह से उनके दोस्त काफ़ी हैं। और सारी उम्मीदें दादा के दोस्तों से नहीं थी? जी, मुझे सारी उम्मीद अल्लाह ताला से थी लेकिन मेरे दादा के दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। बाकी जो है वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहता है, सियासत का हिस्सा है। अच्छा, लोगों को अभी तक आपने खुद क्यों नहीं क्लैरिफाई किया कि इलेक्शन तो आपने लड़ा ही नहीं है? मैं जी लोगों को ये बात क्लैरिफाई कर करके थक गई हूँ, वो शायद नहीं सुनना चाहते। तो उनको मैंने बताया कि मैं 24 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं 25 साल इज़ द मिनिमम एज क्राइटेरिया दैट यू हैव टू मीट। तो मैं 25 सालों की हुई नहीं, मैं जो है 24 सालों की हूँ। तो मैं अपनी बहन और अपनी एग्जैक्टली वालदा के लिए और अपने वालिद के लिए कैंपेन करी थी। तो खैर शायद लोगों को ये बात समझ नहीं आई, तो आज आप क्लैरिफाई कर देंगे तो शायद क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश की है। अब मुझे बताएं कि वालिदा, वालिद और बहन कौन किस पार्टी से लड़ रहा था? जी, मेरे वालिद और मेरी बहन नून लीग से लड़ रहे थे, जबकि मेरी वालदा इंडिपेंडेंट थी। ओके, वालदा इंडिपेंडेंट थी। अब मुझे ये बताएं कि शायद लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते कि आप नहीं लड़े, कि आपको खुद देखना चाहते हैं कि आपके अंदाज उनको शायद भाया है। वो कहते हैं कि हमें ऐसे नए चेहरे, नए लोग, नई एनर्जी चाहिए अपनी सियासत में, और आपको देखना चाहते हैं सियासत में। मेहरबानी है जी उनकी, ये उनका खलूस है। और मैं खुद भी बचपन से मैं सियासत के बारे में आई बीन वेरी पैशनेट। ओके। और मैंने अपनी डिग्री पब्लिक पॉलिसी में भी इसी वजह से की, क्योंकि मुझे था कि मैंने इंशाल्लाह बाद में सियासत ज्वाइन करनी है। ओके। तो लाइक सारे दुनिया में और वैसे भी पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है, उनकी बेयरली उनकी बैचलर्स है, वो क्वालिफाइड नहीं है। आप भी ऐसा समझती हैं? देखिए, मेरे समझने से या ना समझने से बहुत आप बाकी सियासतदान हैं। बहुत मुख्तलिफ बात है। जो बात कौम समझती है, तो अगर उनकी ये एक डिज़ायर है, उनकी ख्वाहिश है कि उनके भी सियासतदान पढ़े लिखे हों, तो क्यों नहीं। Exactly. तो इसी वजह से मैंने अपना मास्टर्स पब्लिक पॉलिसी में किया, जबकि अपना बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस में किया। कहाँ से किया? थोड़ा महा आपने बताएं, हमने सुना है बड़े ऊंचे इदारों में आपने पढ़ा है जी। नहीं जी, मैंने अपना जो बैचलर्स किया है वो लम्स यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने हाई डिस्टिंक्शन से ग्रेजुएट किया है। लेकिन लम्स से तक पहुंचना इटसेल्फ एक बड़ा चैलेंज होता है। आप माशाल्लाह पहुंची, आपने ग्रेजुएशन वहां से की जी। और फिर मैंने मेरिट स्कॉलरशिप से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मैं अपनी पब्लिक पॉलिसी कर रही हूँ। इसका मतलब इतनी काबिल हैं। और उसके बाद महा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा दुख भी हुआ देख के सोशल मीडिया पे कि कैसे वीडियोस को अपलोड करके आपको ट्रोल किया गया। उससे क्या हुआ? कोई मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई, या बस लोग बोलते तो बोलते रहे, जज्बा कायम रहेगा? आई थिंक बोलते हैं तो बोलते रहें, जज्बा कायम रहेगा, जज्बा बिल्कुल कायम रहेगा। बिकॉज इन दिस कंट्री लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग आगे आएँ, खासतौर पे ख़वातीन आगे आएँ जो पढ़े लिखे हों, जो पब्लिक पॉलिसी जानते हों, जो सियासत जानते हों, उनके लिए सिर्फ एक पेशा ना हो, वो वाकई कंट्री को सर्व करना चाहते हों। और दूसरी बात है कि देखिए, हमारे मुल्क में एक चीज़ है मेंटल हेल्थ, जो कि लोग नहीं जानते। हर चीज़ डिप्रेशन का नाम दे देंगे, और हर चीज़। मुझे लोगों को ये पैगाम भी देना है कि देखें, आपको नहीं पता लोगों के क्या हालात हैं, लोग किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। तो बी काइंड, बी स्वीट, बी नाइस, एंड यू नो लाइक अगर आप बाकी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो क्रिटिसिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो यू नो लाइक बिल्कुल आए बात करें, लेकिन वैसे ट्रोल करना, बात करना, आई थिंक हम
जो है ना थोड़ा कोई insensitive मुल्क हो ऐसा जाते हैं। तरक्की नहीं कर सकता जहां हम जो है किसी की गिबत करें. आई थिंक मुझसे आगे बढ़ना चाहिए और कौम के लिए अब कुछ करना चाहिए, कच्चे यकजा होना चाहिए. लेकिन वहाब मैं इसको यूं जरूर रीफ्रेश करूंगा जी. कि जब हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, वो सिर्फ आपकी नहीं होती, वो आपके बिल्कुल. आसपास जो रिश्ते हैं, जो बिल्कुल. फैमिली है, उनकी भी हो रही होती है. बिल्कुल. तो ट्रोलिंग ऐसी चीज नहीं जिसको नजरअंदाज किया जाए. बिल्कुल. ऐसे कमेंट्स, ऐसे हेट कमेंट्स या ऐसे इनसेंसिटिव कमेंट्स, ये बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं है जिसको नजरअंदाज किया जाए. बिल्कुल. चाहे वो एक लड़की है, चाहे वो एक लड़का, किसी के लिए भी वो किसी ऐसी के चीज लिए नहीं भी. होती. तो इसलिए जैसे सबीन ने भी आपसे पूछा, मैं जरूर पूछूंगा कि आपने इसको डील कैसे किया. आपने, आपकी फैमिली ने, अगर ऐसी कोई वीडियो बनी या टिकटॉक पे कोई वीडियो आई या किसी ने आपको भेजी या किसी ने मजाक की कोशिश की, तो आपने डील कैसे किया? देखिए, इट्स नॉट इजी इट्स नॉट इजी. कि जो है फाई से लाइक मैं यहाँ बैठूँ और मैं कहूँ कि इट्स वेरी इजी. इट्स नॉट इजी, लेकिन अगर आपका कोई ग्रेटर गुड हो, आप एक बड़े मकसद की तरफ अगर आपकी निगाह हो, नज़र हो, तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, तो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में. लेकिन एक बड़ा एक शेर है, वो मैं अर्ज करूँगी. जी जी. जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, क्या जाने उस करीम को है तू या वो पसंद. वाह, क्या बात है. तो जाहिद एक नेक आदमी को कहते हैं. तो बजाय कि आप दूसरों पे बातें करें, अगर हर इंसान के ऐब दूसरे पे अफशा हो जाएं, तो कोई किसी की जो है जनाजे को भी कंधा ना दे. क्या बात तो है. अल्लाह ऐब छुपाने वालों को जो है उनके जो है साथ होता है, पसंद करता है. तो हमें चाहिए कि बजाय की तनकीद करने की पजीराई करें और ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, ताकि ज्यादा लोग, ज्यादा नौजवान निकलें और मुल्क की जो है ना भागदौड़ संभालें. पजीराई भी हुई ना वहाँ, लोगों ने पसंद भी तो बहुत किया. अब उस पर आते हैं, जो इतना पसंद किया, इतना आपको चाहा, आपकी वीडियोस को शेयर किया, तो मैं कहता हूँ कैंपेन आप कर रही थी एक इलाके में और हो रही थी पूरे मुल्क और में. मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस आप आप ही हुई हैं. है पूरी इलेक्शंस में. बड़ी मेहरबानी है जी. ये जो है इज्जत अल्लाह के हाथ में होती है. मैं तो जब जी कैंपेन कर रही थी तो मेरे सामने वो 20 लोग मौजूद थे और मैं उनसे बल्कि अपनी दिल की बात, कहते हैं जो बात आप दिल से करें अगले के दिल में घर कर जाती है. तो मैं उनसे दिल की बात करी थी कि जैसे मेरे दादा की उनके साथ एक ताल्लुक था, जैसे हमारे जो है ग्रुप का एक उनके साथ ताल्लुक था, तो मैं उस लिहाज से बात करी थी. मुझे तब ये बात नहीं पता थी कि ये वायरल हो जाएगी. और मैं आपको मजे की बात ये बताऊं कि जब वायरल हो भी चुकी थी, मुझे तब भी अंदाजा नहीं था. ओके. तो मैं जब, ये तो बहुत अरसे बाद, जब मेरी दोस्तों ने, उन्होंने मुझे वीडियोस भेजनी शुरू की, मेरे जो भाई हैं वो सोशल मीडिया पे थोड़े एक्टिव, उन्होंने मुझे कहा, तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो वायरल हो चुकी है. लोग अच्छा, तो वैसे- जाहिर है उस लिहाज से. अच्छा वहाँ जाहिर है आप जब बात कर रही थी, आपका अंदाज लोगों को बड़ा पसंद आया और शायद उसी की वजह से लोगों ने वीडियोस भी बनाई और बिल्कुल, उसके बाद वो वायरल भी काफी हुई है. स्पीच कोई लिख के देता था या बस दिल की बात थी और बस कह देती थी? जी, आज तक मैं बचपन से डिबेट्स करती आई हूँ, MUNs करती आई हूँ. मैंने आज तक कोई स्पीच लिखी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका अंदाज़ है, अगर आपकी बात में सच है, वजन है और आप दिल से बात कर रहे हैं, तो बस फिर आप करें. बाकी जो है लिखने में, उसको जितना प्रैक्टिस करने में, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, लेकिन फिर भी आई थिंक दिल की जो बात है ना, वो उसी वक्त आपकी जो है ना, आप उसे कन्वे करते हैं और लोगों के दिलों में घर करते हैं. अच्छा, इलेक्शन फिर हारने के बाद दादा के जो दोस्त थे, उनके जो फैंस थे, जी, उनके बिल्कुल. क्या तासुरात थे, क्या उनका आगे से ओपिनियन था? जी, उनके तासुरात, उनके जो स्पिरिट्स हैं वो मेरे से भी ज़्यादा बुलंद हैं. उनके जो हौसले हैं वो मेरे से भी ज़्यादा बुलंद हैं. उन्होंने मुझे कहा कि देखें, कोई बात नहीं बीबी, हार जीत होती रहती है, आप हमारी बेटी हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम अगली बार इससे भी बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे. अच्छा, बस जितने दादा के दोस्त हैं उतने वोट भी आए थे? जी देखें, थोड़ा इलेक्शंस में थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं. और जिस तरह के इलेक्शंस थे, इस पे तो आप मेरे से बेहतर तबसरे कर रहे हैं, तो आपको बेहतर पता होगा. लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे साथ चले, उन्होंने अपनी जो है पूरी हिम्मत लगाई, पूरे हौसले के साथ उन्होंने जो है मुझे अपनी बेटी की तरह मेरा ख्याल किया, मेरी इज्जत की. तो मेरे लिए यही काफ़ी है. और बहन, उनको आपने कहा नहीं तुम हार गई और देखो मैं इस वक्त हर जगह वायरल हूँ? तुम तो कोई नजर ही नहीं आ रही. मेरी जो बहन है, मेरी सबसे पहले आने की वजह भी यही थी कि मेरा और मेरी बहन का जी बड़ा एक गहरा जो है ना ताल्लुक है, बचपन से ही. माशाल्लाह से हम 2 बड़ी बहनें हैं, तो हमने हमेशा बेटों की तरह जो है ना अपने अब्बा के साथ खड़े रहे हैं और कभी भी वो नहीं किया कि हम बेटियां हैं इस तरह. तो उसकी और मेरी जो है ना एक बहुत ही, जैसे बहनों का प्यार होता है ना, तो उसी तरह. तो जब उसकी इलेक्शन की बात आई, मैंने कहा कि शरबानो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं. और आप उस वक्त अमेरिका में थी? मैं उस वक्त अमेरिका में थी और फिर मैं वापस आई और मैंने कहा कि मैंने कैंपेन करनी है. और अब वापस चले जाएंगी आप अपनी डिग्री जी, के लिए? मेरी जो है डिग्री रहती है पब्लिक पॉलिसी की, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से.
बस जैसे ही वो मुकम्मल होगी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान वापस आऊंगी और अगले इलेक्शंस में नजर आएंगी, अगले इलेक्शन में जब भी नजर आऊंगी और इलेक्शन से पहले नजर आऊंगी आपको। नहीं जब नहीं आऊंगी, नहीं मैंने कहा जब भी होंगे, जब भी होंगे वो, जब होंगे वो आप बेहतर बता सकते हैं कब हम भी होंगे। बेहतर नहीं बता सकते, ये तो हालात बताएंगे। वाले बता सकते हैं, हम नहीं लेकिन बता सकते। इलेक्शंस जब भी हों मैं इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके उससे पहले नजर आऊंगी आपको और इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर अपनी आवाम की खिदमत करूंगी। अच्छा, अब जिस तरह आप मशहूर हुई, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं सोशल मीडिया पे जो कि एक वीडियो से, आपके तो माशाल्लाह ज्यादा वीडियोस है, कि एक वीडियो से बहुत मशहूर हो जाते हैं, जैसे दना नीर हमारे सामने एक जी, जी, एग्जांपल है, बिल्कुल। पारी गर्ल एक उससे बहुत मशहूर हुई, आप भी आजकल एक्टिंग कर रही हैं। तो इतनी मशहूर होने के बाद अगर आपको ऐसी कोई ऑफर आती है एक्टिंग की, मे इट बी इन अ ड्रामा और अ फिल्म, तो क्या जवाब होगा? देखिए अभी तो मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रही हूँ। मेरे लिए आई थिंक गालबन मैंने आपको बताया भी है कि मुझे जर्नलिज्म बहुत पसंद थी Okay. एंड आई गॉट इनटू कोलंबिया यूनिवर्सिटी UC बर्कली। लेकिन मैंने जर्नलिज्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे था कि अगर मैं पॉलिटिक्स करना चाहती हूँ then I should be knowing कि इसमें करना क्या है, क्या पॉलिसीज़ हैं, कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस का पता भी हो, मुझे फॉरेन पॉलिसी का पता भी हो, मुझे पता भी हो कि सियासत में चीज़ें क्या होती हैं। तो फिलहाल तो जी ऑल माई फोकस इज टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। आई थिंक इस मुल्क को ज़रूरत है कि नौजवान क़यादत सामने आए, ख़वातीन सामने आए और वो बढ़ चढ़ कर खिदमत करें। और अगर ऑफर आई भी तब भी नहीं करेंगी? इन केस मुझे नहीं पता कोई ऑफर आ रही है जो आप इतना इस पे जोर डाल रही हैं। हम तो पूछ रहे हैं, हमारा काम तो पूछना है, हम तो मासूम लोग हैं जी, पूछते हैं। अच्छा, आप इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा एक डिफरेंट फ्लो आपका हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और वीडियोस में आपका फ्लो और एग्रेशन इज द राइट वर्ड टू यूज आई गेस, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम जरूर चाहते हैं, क्योंकि आप खुद कहते हैं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ती हैं, आप तो एक्सटेम्पोर करती हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप उसी अंदाज में कुछ ऐसे जुमले दे सकें कि आप वापस जा रही हैं अमेरिका और दादा की पोती वापस जा रही है अमेरिका, पढ़ के वापस आएगी, खिदमत करेगी पाकिस्तान की, अगर ऐसा कुछ उस अंदाज में वहाँ। देखिए मैं कहती हूँ when in Rome do as the Romans do। मेरा जो काफ़ी लोगों ने अंदाज उनका, वैसे मैं बहुत वाकई सॉफ्ट स्पोकन हूँ, मैं चीखती नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं। जब आप हल्के में होते हैं तो जिस तरह के आपकी हालात होते हैं और लोग चाहते हैं कि आप में जज्बा हो कि आप उनके लिए फाइट करें और आप कहें कि नहीं मैं आपके लिए यहाँ हूँ, उसी जज्बे के साथ कोई छोटी सी बात, स्पेशली वो लोग जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? मैं उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहती हूँ कि कीबोर्ड वॉरियर्स बनना बहुत आसान बात होती है। अपने घर से निकल कर कोई तब्दीली लाना, कोई चेंज लाना, कोई प्रोडक्टिव काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो बी काइंड, बी नाइस और लोगों को अप्रिशिएट करें और लोगों को मोटिवेट करें बजाय कि उनकी टांगे पीछे खींचें। और मैं जा रही हूँ अपनी तालीम मुकम्मल करने, लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल करके मैं ज़रूर वापस आऊँगी और आपको बताऊँगी कि फ़कत ये बातें नहीं थी, महज़ ये अल्फाज नहीं थे, मैंने ये अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज़ अपने दादा के नाम से ज़रूर किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इतने काम ज़रूर करूँगी कि आपको मेरा नाम सैयदा महा बुखारी ज़रूर याद रहेगा। और फिर आप मुझे दादा की पोती, मैं अपनी दादा की पोती हूँ, मैं प्राउड हूँ, तो आप मुझे बेशक कहें, लेकिन मैं फ़कत अपनी दादा की पोती नहीं रहूँगी। ठीक है, थैंक यू जी।